सबको जय मसीह की। एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य केवल एक में। काफ़ी दिनों के बाद मैं चैनल पे आया हूँ और मैं वीडियोस नहीं डाल सका क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था और मैं बिज़ी था। लेकिन अब मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियोस डालूँगा और आज से यानी कि आज तारीख है 3 अगस्त। आज 3 अगस्त है 2026। आज से हम बाइबिल अध्ययन चालू करने वाले हैं। हमारे साथ ये हाथ में बाइबिल है। हम रोज़ कम से कम 5 से 6 आयत, क्योंकि अगर मैं एक अध्याय पूरा लूँ तो शायद लंबा हो जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डेली हम 15-20 मिनट हम अध्ययन करेंगे हमारे साथ बाइबिल का। और इस बीच अगर आपको सवाल जवाब पूछना है रिलेटेड या और भी कुछ आपका सवाल जवाब हो तो आप कर सकते हैं। हम आपको पूरे कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम दे सकें, क्योंकि मैंने सोचा चैनल को ऐसे छोड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। हमारे चाहने वाले दूर हो जाएंगे, तो क्यों ना उनके लिए कुछ स्पेशल लेके आया जाए। तो सवाल जवाब तो आप हमसे कर ही रहे हैं और हम आपसे बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना बाइबिल को, पूरी बाइबिल हम पुराने नियम से उठाएंगे और नए नियम तक हम जाएंगे। हमारे साथ बने रहें। मैं कहीं भी कोई भी चीज़ को नहीं काट छाँट करूँगा। जो इसमें लिखी हुई है हम उस पर बात करेंगे। जो बाइबिल में है, आप इससे सवाल, अगर कोई रिलेटेड सवाल हो तो आप हमसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वॉच टाइम बढ़ाएं। आप लोग का प्यार है कि हमारा सब्सक्राइबर तो 1000 से ऊपर चला गया, लेकिन वॉच टाइम अभी भी नहीं पूरा है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ सहायता या योगदान हो ताकि हमारे चैनल को और आपका प्यार मिल सके, तो प्लीज़ वॉच करें। कोई सवाल जवाब हो तो आप उसका आनंद उठाएं। तो आज हम बाइबिल रचित सुसमाचार और उसका हम स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति से। आज हम 1 से 6 अध्याय तक हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखिए, 1 से 2 अध्याय में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई है। पहली बात तो ये कि सृष्टि का निर्माण ऑलरेडी हो चुका था। कहता है आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि कोई भी तारीख नहीं है, इसमें कोई भी डेट नहीं है। आदि मीन्स जहाँ से आप चालू कर सकते हैं। ये धरती परमेश्वर बना चुका था, ये पृथ्वी परमेश्वर बना चुका था, ये आकाश भी परमेश्वर बना चुका था। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। क्या करती? पृथ्वी जो थी वो सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी, मतलब उसमें कोई भी आकार नहीं था। जैसे हम पहाड़ को देखते हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं समतल है, तो कोई भी आकार नहीं था। बोलता है ऊंचा नीचा पड़ा हुआ था, जल था, लेकिन लाइटें परमेश्वर ने नहीं बनाई थी, प्रकाश परमेश्वर ने नहीं बनाया था। इसलिए लिखा हुआ है कि जल के ऊपर जो था अंधियारा था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। तो कुछ जो मसीह विरोधी हैं वो ये इस चीज़ को कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो आत्मा को आप किस उद्देश्य से या किस व्यू से लेते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा पहले। एक तो है कि परमेश्वर जो है इस समय निराकार है। परमेश्वर ने अपना आकार कहीं भी अभी तक नहीं दर्शाया है कि मैं किस आकार का हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य से कण कण में बसा हुआ है परमेश्वर, तो कण कण में है। तो उसको राइटर ने, जो लिखने वाला है, उसने दिया कि परमेश्वर की आत्मा जो है वो जल के ऊपर मंडरा रही है या जल के ऊपर छाई हुई है, या कुछ भी दे सकते हैं, जैसा राइटर को समझ आया अपने लिखने के लिए। जिस समय परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया कि वो ऊपर मंडरा रही है, तो आप ये मत सोचिए कि कोई इंसान है जो ऐसे हवा में ऐसे तैरता हुआ है। नहीं। परमेश्वर कण कण में विराजमान है। तो वो सोचने वाले ने जिस तरह से अभी हम कई चीज़ों का व्याख्या करते हैं, तो वैसे ही आप इसको लेके चलें। आगे जब हम 3 को पढ़ते हैं, कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यानी कि परमेश्वर ने पहले, जब उजियाला नहीं था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो परमेश्वर ने देखने के लिए सबसे पहले जो है
वो कहता है कि उजियाले को बनाया और अंधेरे को अलग किया। परमेश्वर ने खुद को देखने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो आगे वो बनाने वाला है उसके लिए परमेश्वर ने उजियाला बनाया और अंधेरे को अलग किया। लेकिन कुछ जो मसीह विरोधी हैं, जो मसीह का विरोध करते, वो ये बोलेंगे कि क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं देता था जो उसने अंधेरे को पहले उजियाला बनाया? नहीं, जिस तरीके से हम घर बनाते हैं तो सीधा दीवार नहीं उठा देते, हम पहले नींव की खुदाई करते हैं, डायरेक्ट नींव नहीं डाल देते। नींव की पहले हम मार्क करते हैं चूने से, किसी और चीज़ से, उसके बाद हम उसकी खुदाई करते हैं, उसके बाद नींव डालते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर जब करने वाला है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो है पानी को अलग किया और फिर लाइट बनाई, फिर अंधेरे को अलग किया। आगे जब हम 4 में पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। जो उजाला था उसको दिन कहा, जो अंधेरा था उसको रात कहा। उसके बाद आगे लिखता है कि दिन और उजियाले को रात का तथा सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर क्या कहता है कि जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग में हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर जब हम पढ़ते हैं 7, तब परमेश्वर कहता है तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज छोटे वाले पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार हो, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता था, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उनमें होते हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। और परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करके आकाश के अंतर में ज्योतियाँ और चिन्ह और नियत समय और दिन और वर्षा के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। आगे और तारे गण भी बनाए। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे। उजियाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब हम 19 पढ़ते हैं तब तथा सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को और सब जीवित प्राणियों को की भी सृष्टि की, और वो चलते फिरते जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। तब परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वालों को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर उसने कहा हम मनुष्यों को अपने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम मनुष्य की सृष्टि पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी है जो अभी तक आपने सुनी नहीं होगी। तो इसका जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसमें मैं आपको कई ऐसे खुलासे करूँगा जिसका कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो प्लीज़
जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, आप हमारे साथ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे हम मनुष्य की उत्पत्ति बताएंगे, जिसमें कि हम कई राज को खोलने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि मैं बाइबल अध्ययन चालू कर दिया हूँ, आप हमारे साथ जुड़ें, सुने, कोई सवाल हो कोई जवाब हो करें, ताकि हमें आपकी ओर से प्रोत्साहन मिले कि हम आपको नई नई जानकारियाँ, नई नई बाइबल को खोल के आपको समझा सके। आप जितनी डीपली बाइबल में घुसेंगे, मुझे अच्छा होगा, लगेगा कि मैं आपको उतनी ही डीपली से बाइबल को समझा सकूं, बाइबल को बता सकूं। कोई आपका सवाल हो, शंका समाधान हो, मैं उसका शंका और समाधान कर सकूं। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें होगा मनुष्य की सृष्टि।